वेलकम टू ऑफ इनहेरिटेंस अकेडमी। तो ये मेरा पहला वीडियो है। तो तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रीथिंग। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ब्रीथिंग होता कैसे है और कौन कौन से इसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और क्या कंडीशन रिक्वायर होता है ब्रीथिंग के लिए। तो ब्रीथिंग को मेनली 2 स्टेज में डिवाइडेड किया गया है। तो ब्रीथिंग ये डिवाइडेड है हमारा पहला इंस्पिरेशन में और दूसरा एक्सपायरेशन में। तो इंस्पिरेशन होता क्या है? तो एक्चुअली जब हम एयर को लंग्स के अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पिरेशन। और दूसरा जब एयर को हम बाहर छोड़ते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सपिरेशन, ठीक है। तो देखो, सबको पता है कि एक्चुअल में जब कि कोई चीज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही मैकेनिज़्म है, यही कंडीशन है। पता है कि प्रेशर ज़्यादा हो वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, जब वॉल्यूम ज़्यादा हो प्रेशर कम होता है। तो यही हम यहाँ पे एक्चुअल में एक ऐसा कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें कि प्रेशर का डिफरेंस हो, ताकि एयर जो है इन और आउट हो सके। तो इंस्पिरेशन में क्या करेंगे, जब हमें एयर अंदर लेना है तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जो प्रेशर डेवलप होता है लंग्स के अंदर, एक्चुअल में मेनली बोले तो एल्वेओली के अंदर, तो इसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो जब लंग्स के अंदर प्रेशर अगर कम हो और वॉल्यूम ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो एयर जो बाहर में जिसका प्रेशर ज़्यादा है वो ऑटोमेटिकली रस्ट इन हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही एक्सप्रेशन में क्या होता है, सेम अपोजिट, प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो एयर है वो रस्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है यही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम 2 एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। पहला जो कि हेल्प करता है इस मैकेनिज्म ब्रीथिंग में, पहला हमारा डायफ्राम, ठीक है। दूसरा हमारा मेनली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ये तो पता है डायफ्राम क्या होता है, ठीक है, आगे भी हम थोड़ा डायग्राम में देखेंगे। दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ये एक्चुअल में होता क्या है, ये जो हमारे रिब्स होते हैं ना, ठीक है, ये एक्सटर्नल रिब्स, इसमें जो मसल्स होता है 2 रिब्स के बीच में, इसी को बोलते हैं हम इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ये और डायफ्राम मिल के ये मैकेनिज्म कराता है। तो अब हम देखेंगे इंस्पिरेशन कैसे होता है। ये डायग्राम है हमारा इंस्पिरेशन का, ठीक है। देखो क्या है, ये है डायफ्राम, ठीक है, और हमारा इधर है पूरा इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक। हो क्या रहा है, यहाँ पे होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। देख क्या होता है, जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नीचे की तरफ खींचता है, ठीक। ये जैसे मान लीजिए कि एक डायफ्राम रस्सी से बंधा हुआ है, तो जैसे हम रस्सी को खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली डायफ्राम हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि हमारा जो हमारा जो थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है। तो कैसे इंक्रीज होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज होता है वॉल्यूम। इसमें यहाँ पे एक एनसीईआरटी में लाइन है कि
वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। एक्चुअली में हम इंक्रीज़ करते हैं थोरेसिक वॉल्यूम को। जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, साथ में जो पल्मोनरी कैविटी अटैच है वो भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो हो यहाँ यही रहा है। जब हम इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इंटीरियर, पोस्टीरियर और डोर्सोवेंट्रल में हमारा जो लंग्स है वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए ये था। ठीक, अब ये इस वाइज इधर और इधर और इधर दोनों साइड से एक्सपेंड किया, ये हो गया इसका वॉल्यूम। ठीक, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर घटा। ठीक, प्रेशर घटा कि बाहर का प्रेशर इंक्रीज था, पहले से बाहर का प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हो गया, प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हुआ, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, अंदर का प्रेशर कम। बस हमारा जो एयर है अंदर आ गया। ठीक है, सिंपल है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या होता है, बस जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे होता है रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। जस्ट जैसे ही हमारा डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो ये अपर की तरफ भागेगा। ठीक है, और दूसरा हमारे इंटरकोस्टल मसल्स वो भी रिलैक्स करेगा, तो फिर ये पुश्ड बैक हो जाएगा। ठीक, तो हो क्या रहा है, जैसे डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है तो इंटीरियर पोस्टीरियर हमारा जो वॉल्यूम है डिक्रीज़ हो रहा है, और जैसे ही इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स कर रहा है और स्टर्नम भी स्टर्नम भी डाउन हो रहा है, तो हमारा जो डोर्सो वेंट्रल है वो भी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। तो ओवरऑल अगर ये हमारा है, ठीक है, पहले था और ये इधर से डिक्रीज़ हुआ इस एक्सिस से और इस एक्सिस से, और फाइनली ये डिक्रीज़ हो गया इसका वॉल्यूम। जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, साथ में हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो ऑटोमेटिकली जो एयर अंदर है, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। बस, तो इट्स लाइक ये हो क्या रहा है कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को हम मान लीजिए कि रस्सी में बांध के रखें और खींच रहे हैं। ठीक है, ये डायफ्राम इसको रस्सी से बांध के रखे हैं और इधर इंटरकोस्टल मसल्स रस्सी से बांध के रखे हैं और खींच रहे हैं। तो जब हम खींच रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, प्रेशर कम हो जा रहा है, तो हवा अंदर आ जा रही है। फिर हम छोड़ते हैं तो रिलैक्स हो जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जा रहा है, प्रेशर बढ़ जा रहा है और हवा बाहर जा रही है। बस ऐसे ही हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हो रहा है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन।